ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। जीत को हार से दूर ही रखना ए मेरे दोस्त, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। सभी को, सभी दोस्तों को, सभी साथियों को नमन प्रणाम, खम्मा गणी, राम राम। मैं पीसी सांचौरी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरी मदद के लिए आपको शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करना है, ताकि मैं ज्यादा प्रोत्साहित होकर के आपको बढ़िया ढंग से आपका बढ़िया कंटेंट दे सकूं। तो हमारा IR इंटरनेशनल रिलेशनशिप किस प्रकार भू राजनीति पर, किस प्रकार आर्मी पावर पर, चाहे वो एयरफोर्स हो, चाहे नेवल बेस हो, और किस प्रकार सैनिक अड्डों पर विश्व राजनीति टिकी है, और विश्व के 216 देश एक दूसरे को मात देने के लिए कौन कौन सी पॉलिसीज अपना रहे हैं, किन किन गुट में शामिल हो रहे हैं। तो इंटरनेशनल रिलेशनशिप, अंतरराष्ट्रीय संबंध। और आज मैं छोटा सा शॉर्ट टॉपिक लेकर के आया हूं, भारत एवं चीन के मध्य, और चीन भारत को घेरने के लिए कौन सी नीति अपना रहा है, और उस नीति के खिलाफ भारत कौन सी काउंटर पॉलिसी अपना रहा है। उस काउंटर पॉलिसी के बारे में बात करते हैं। देखो, जल्दी अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। ये है अफ्रीका महाद्वीप, ये अफ्रीका महाद्वीप, ये भूमध्य सागर, ये लाल सागर का ओमान, यमन की खाड़ी, ये फार्स की खाड़ी, ये ओमान की खाड़ी यहां, और ये अरब प्रायद्वीप। और यहां जितने भी, जैसे ईरान देश है, यहां इराक देश है, इसे उधर मध्य पूर्व के देश कहा जाता है, मध्य पूर्व के देश कहा जाता है। हमें इसे खाड़ी देश कहते हैं, हम इसे खाड़ी देश कहते हैं, पश्चिमी एशिया के देश कहते हैं, और ये तेल पेट्रोलियम के लिए जाने जाते हैं। इधर हमारा पड़ोसी देश है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान है, और ये हमारा इंडिया। इधर ये दक्षिण पूर्व के देश है, भारत का बांग्लादेश पड़ोसी, फिर उसके बाद में म्यांमार, फिर थाईलैंड, फिर कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, इधर है सिंगापुर और इंडोनेशिया। तो भारत को घेरने के लिए ये ऐसा, अमेरिका ऐसा मानता है कि जो हिंद महासागर पे राज करेगा वो एशिया पर राज करेगा, और हिंद महासागर में महत्वपूर्ण स्थिति है भारत की, और भारत की महत्वपूर्ण स्थिति को हटाने के लिए चीन बार बार हथकंडे अपना रहा है और एक पॉलिसी के तहत काम कर रहा है। वो उस पॉलिसी को कहते हैं, भारत को घेरने की जो पॉलिसी है, उस पॉलिसी को कहते हैं स्ट्रिंग ऑफ पर्ल, मोतियों की माला। किस प्रकार वो मोतियों की माला की भांति एक एक करके हवाई अड्डे, नेवल बेस, आर्मी अड्डे बना करके किस प्रकार वो भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है, जिसे वो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल या मोतियों की माला कहा जाता है। वो हमेशा इसे नकारता है, लेकिन भारत इस पॉलिसी के खिलाफ लुक ईस्ट की नीति या लुक एक्ट की नीति के तहत कार्य कर रहा है, दक्षिण पूर्व की देश की तरफ देखो की नीति का कार्य कर रहा है। तो इस प्रकार भारत भी उसके खिलाफ एक नीति का कार्य कर रहा है। विश्व में महाशक्ति बनने का एक अनिवार्य शर्त है कि आपके विश्व के हर महाद्वीप में, हर महासागर में सैनिक अड्डे, नेवल बेस होने अनिवार्य शर्त है। विश्व में सर्वाधिक सैनिक अड्डे हर महाद्वीप में, हर महासागर में अमेरिका के, दूसरे नंबर ब्रिटेन है, तीसरे नंबर फ्रांस है, और चौथे नंबर यदि अभी वर्तमान में कोई बना रहा है तो वो चीन बड़ा महाशक्ति बनने की और अग्रसर कोशिश कर रहा है कि वो विश्व के 150 देशों को 112 लाख डॉलर कर्ज दे चुका है। वो उसकी पॉलिसी है कि विश्व के अंदर या तो किसी देश को कर्ज दो या उस देश में इतना निवेश कर दो कि वो मजबूर हो जाए हमें कोई ना कोई जमीन का टुकड़ा देने के लिए, जहां हम सैनिक अड्डा बना सकें, जहां हम नेवल बेस बना सकते हैं। तो इसी प्रकार भारत को घेरने के लिए उसने एक नीति अपनाई है, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल के तहत उसने ताजिकिस्तान में सैनिक अड्डा खोला है, उसने पाकिस्तान ग्वादर बंदरगाह में सैनिक अड्डा है और नेवल बेस भी है। इसी प्रकार उसने यूएई के अंदर अपना नेवल बेस है, यूनाइटेड अरब अमीरात के अंदर भी अपना सैनिक अड्डा खोला है। इसी प्रकार ओबोक जिबूती में भी अपना नेवल बेस है। हिंद महासागर के, जिसे इंडो पैसिफिक ताकत कहा जाता है, इस इंडो पैसिफिक ताकत में जिबूती उसका एक नेवल बेस है, और दूसरा उसने जो नेवल बेस खोला है वो है थाईलैंड के अंदर है, रिम नेवल बेस। ये इसके महत्वपूर्ण नेवल बेस है। ये हमारे अंडमान निकोबार से केवल 1200 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये तो इन्होंने रिम नेवल बेस थाईलैंड
कंबोडिया के साथ में, कंबोडिया के देश में रिम नेवल बेस, कंबोडिया के साथ में गुप्त समझौते के तहत इन्होंने रिम नेवल बेस की स्थापना की और वहां नेवल बेस के तहत वो नौसैनिक भी रखेगा और वायु सैनिक भी रखेगा। तो इस प्रकार ये भारत को घेरने के लिए उसने जिबूती के अंदर इस इंडो पैसिफिक सागर में, ये इसे इंडो पैसिफिक सागर कहा जाता है, इंडो पैसिफिक सागर में, पैसिफिक सागर में सबसे ज्यादा बड़ा हवाई अड्डा कोई बनाया है, नेवल बेस बनाया तो वो जिबूती में, और विश्व के 150 देशों को ये 112 लाख डॉलर ऋण दे चुका है। यानी वर्तमान की IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है उससे और विश्व बैंक से ज्यादा कर्जदार कोई देश, कर्ज देने वाला कर्जदाता देश है वो चीन है। तो विश्व की सबसे बड़ी सैनिक शक्ति भी चीन रखता है। तो चीन विश्व बैंक और IMF से ज्यादा कर्ज दे चुका है 150 देशों को। तो इसने उस या तो किसी देशों को कर्ज के जाल में फंसाओ या उन देशों को कर्ज के जाल में न फंसे तो वहां इतना निवेश कर दो कि उस निवेश को जब निकालें तो उसकी अर्थव्यवस्था खोखली हो जाए और मजबूरन वो हमें यहां रख सकें। तो जिबूती के बाद में उसने केनिया, केनिया के बाद में तंजानिया, तंजानिया के बाद में अंगोला, ये अफ्रीका महाद्वीप में उसके सैनिक अड्डे हैं। इसके बाद में सिचेलस, यहां भी सैनिक अड्डा है। मराओ, माले के अंदर अटोल, मराओ अटोल, यहां भी उसने सैनिक अड्डा खोला है। श्रीलंका का हबनटोटा, यहां भी उसने सैनिक अड्डा खोला है और नेवल बेस भी बनाने जा रहा है। सिंगापुर के करा इस्तमस में भी उसने सैनिक अड्डा खोला है। इंडोनेशिया में उसकी बात चल रही है। थाईलैंड में उसने खोला है। वुडी आइलैंड में प्रशांत महासागर के जो दक्षिणी चीन सागर का हिस्सा है, प्रशांत महासागर का इंटर सी है, वो है चीन सागर। दक्षिणी चीन सागर के अंदर वो खुद द्वीप बना रहा है। तो द्वीप बनाने की परमिशन वो किसी भी अंतरराष्ट्रीय संगठन से नहीं ले रहा। हालांकि वो ये कह रहा है कि हम जहां ये सैनिक अड्डे बना रहे हैं वो हम यूएनओ की मदद के लिए, यूएनओ की पॉलिसी के तहत है, यूएनओ जो चीन को कार्य सौंपता है हम उसे पूर्ण करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। लेकिन वुडी आइलैंड, रिम नेवल बेस कंबोडिया, थाईलैंड के अंदर और म्यांमार के अंदर और हेनार आइलैंड में इस प्रकार ये भारत को जो है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल के तहत भारत को घेरने की नीति अपना रहा है। अब चीन भी विश्व के इन देशों में रेलवे और सड़क मार्ग से जुड़ने की कोशिश कर रहा है, जिसे वो वन बेल्ट वन रोड नीति कहते हैं। वन बेल्ट वन रोड नीति कहते हैं। इसे प्राचीन समय में सिल्क रोड कहा जाता है, सिल्क रोड कहा जाता है। आज भी विश्व के अंदर सबसे ज्यादा रेशम उत्पादन चीन करता है। चीन, हमारा जब यहाँ कुषाणों का शासन था तो कुषाण काल के अंदर रेशम सबसे ज्यादा काराकोरम दर्रे से होकर के, पाकिस्तान के खैबर दर्रे से, बोलन दर्रे से होकर के मध्य एशिया और यूरोप तक रेशम जाता था, इसलिए उसे सिल्क रूट कहा जाता है। उस सिल्क रूट को बनाने का दावा वर्तमान में चीन कह रहा है और इसने काराकोरम दर्रे से ग्वादर बंदरगाह के मध्य ग्वादर बंदरगाह को विकसित किया। ये पाकिस्तान का ग्वादर बंदरगाह है और ये विकसित किया है सीप पैक के तहत, सीप पैक के तहत विकसित किया है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर सीप पैक के तहत विकसित कर रहा है। काराकोरम दर्रा से ये एक बड़ा हाईवे बना रहा है जिसे ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर कहा जाएगा। ये ग्वादर बंदरगाह हमारे मुंद्रा पोर्ट के एकदम पास है। मुंद्रा पोर्ट जो कच्छ की खाड़ी पर स्थित है, कांडला बंदरगाह के एकदम नजदीक स्थित है। ग्वादर बंदरगाह कभी ओमान के अधीन था और ओमान ने पाकिस्तान को बेच दिया। सर्वप्रथम इसमें चंद्रगुप्त के समय यूनानियों ने जब आक्रमण किया तो सिकंदर के अधिकार में रहा। सिकंदर के बाद में सेल्यूकस के अधिकार में, सेल्यूकस को किसी ने मार भगाया, किसी ने जबरदस्ती बाहर काटा। तो वो सिकंदर के सेल्यूकस का जो उसका सेनापति था, सेल्यूकस को जबरदस्ती किसी ने भगाया तो वो चंद्रगुप्त ने भगाया। चंद्रगुप्त के अधिकार में रहा, फिर ये मुगलों के अधिकार में भी रहा, लेकिन कालांतर में ये अंग्रेजों के अधिकार में रहने से पहले ये ओमान के अधिकार में था। तो इस प्रकार पाकिस्तान ने इसको 1958 में ग्वादर बंदरगाह को खरीदा था, ओमान से खरीदा था। तो इस प्रकार ग्वादर बंदरगाह से होते हुए पाकिस्तान की वन बेल्ट वन रोड के तहत, सीप पैक के तहत एक राजमार्ग बन रहा है और विशेषकर नजर है उसकी, क्योंकि भारत पर, ये भारत को घेरने के लिए हवाई अड्डा बना रहा है। भारत काउंटर सिक्योरिटी के लिए
यहाँ एक बंदरगाह बना रहा है, वो है चाबार बंदरगाह। चाबार बंदरगाह ईरान में बन रहा है, ईरान में बन रहा। हालांकि ईरान पे प्रतिबंध के कारण अमेरिका ने भारत को छूट दे रखी है। चाबार बंदरगाह से होते हुए हम ईरान से होते हुए अफगानिस्तान तक जा सकते हैं और मध्य एशिया होते हुए हम रूस तक सड़क मार्ग का निर्माण कर सकते हैं। चाबार ये ग्वादर बंदरगाह का काउंटर है। ग्वादर बंदरगाह की वैल्यू को, भू राजनीति को कम करने के लिए रणनीति के तहत चाबार बंदरगाह बनाया। जिबूती में भी हमारी बात चल रही है और भारत काउंटर कर रहा है। सिचेल्स के पास में मॉरिशस देश स्थित है, जहां सबसे ज्यादा भारतीय रहते हैं। मॉरिशस में भी भारत की बात चल रही है। माले हमारा पड़ोसी देश है और हमारा मित्र राष्ट्र है, लेकिन इतना कर्ज उसने दे दिया कि माले की आर्थिक स्थिति खराब हो गई। और जब यहां मालदीव है, मालदीव के अंदर है जल की व्यवस्था समुद्री जल से, लवणीय जल से पानी स्वच्छ करके की जाती है। तो मालदीव के अंदर जब जल संकट आया तो भारत सरकार ने बड़े जहाज भर करके जल की, वाटर की, पीने के पानी की व्यवस्था की थी। लेकिन फिर भी इनमें दो धड़ा है, एक धड़ा है वो चीन के पक्ष का है, एक धड़ा है वो भारत के पक्ष का है। और इस प्रकार माले में भी हमारी बात चल रही है। इसके बाद में श्रीलंका का हबनटोटा, इसके काउंटर के लिए भारत ने यहाँ एक पड़ता है जाफना प्रायद्वीप। इस जाफना प्रायद्वीप के अंदर है एक बंदरगाह की बात हमारे भारत ने अपने लिए कर रखी है। तो कोको जो द्वीप है, कोको द्वीप म्यांमार का है, कोको द्वीप म्यांमार का है। लेकिन ऐसा चल रहा है कि 1992 में म्यांमार ने उसे लीज पर दे दिया। कोको नारियल का द्वीप है। भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह का भौगोलिक रूप से ये क्षेत्र है, लेकिन ये है अभी वर्तमान में म्यांमार के अधीन। कोको द्वीप नारियल का द्वीप कहलाता है और कोको स्टेट और उत्तरी अंडमान का जो भाग है, इनके मध्य से आ जा सकते हैं। तो उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान, लघु अंडमान और फिर निकोबार के द्वीप आते हैं। तो भौगोलिक रूप से ये भारत के अंडमान निकोबार का भाग है और अंडमान निकोबार भी हमारी हिमालय का भाग है। इस प्रकार म्यांमार का कोको द्वीप भी चीन ने अपने अधीन कर रखा है, लीज पर ले रखा है। म्यांमार का एक नया बंदरगाह है सितवे बंदरगाह। सितवे बंदरगाह तक चीन ये कह रहा है कि हम यहाँ क्या करेंगे कि पाइपलाइन, गैस पाइपलाइन डाल रहे हैं, पेट्रोलियम पाइपलाइन डाल रहे हैं और पेट्रोलियम पाइपलाइन के माध्यम से हम सप्लाई करेंगे। लेकिन भारत ये कह रहा है कि सितवे बंदरगाह हमें दिया जाए, ताकि हमारा जो मिजोरम है, ये हमारी चिकन नेक है 23 किलोमीटर की, एकदम पतली नेक है। पूर्वोत्तर जाने के लिए ये बड़ा दुर्गम क्षेत्र है और मिजोरम आने के लिए एक लंबी दूरी तय करनी पड़ रही है। तो भारत एक भू रणनीति के तहत, भू राजनीति के तहत और यातायात के तहत, पर्यटन की दृष्टि से सितवे बंदरगाह को लीज पे लेने की बात कर रहा है, जबकि चीन भी इस पर दबाव दे रहा है। तो सितवे बंदरगाह से हम मिजोरम होते हुए सीधे भारत के पूर्वी तट तक जा सकते हैं और मिजोरम होते हुए हम पूर्वोत्तर भारत को किसी भी गैस की, पेट्रोलियम की, खाद्य पदार्थों की, परिवहन की सुविधा पूर्वोत्तर भारत को देने के लिए हम यहां से सितवे बंदरगाह से जा रहे हैं। लेकिन चीन यहां भी अड़ंगा लगा रहा है। तो इस प्रकार ये जो हमारा बांग्लादेश है, बांग्लादेश के अंदर एक बंदरगाह है चिटगांव बंदरगाह। चिटगांव बंदरगाह भी अभी चीन के अधीन चला गया है। तो इस प्रकार ये स्ट्रिंग ऑफ पर्ल के तहत भारत को एक घेरने की रणनीति बना रहा है, मोतियों की माला की भांति एक रणनीति बना रहा है। लेकिन काउंटर भारत कर रहा है, काउंटर पॉलिसी अपना रहा है। हबनटोटा बंदरगाह श्रीलंका ने 99 साल के लीज पर चीन को दे दिया और इस श्रीलंका चीन के बोझ से इतना दब गया कि उसे हबनटोटा बेचना पड़ा, हबनटोटा उसे लीज पे देना पड़ा। ऐसे ही मालदीव भी चीन के बोझ से, कर्ज के बोझ से दब गया, तब मराओ अटोल उसको देना पड़ा। और जिबूती भी, वैसे जिबूती में विश्व के सर्वाधिक देशों के सैनिक हवाई अड्डे बने हुए हैं जिबूती के अंदर। जिबूती भी इस प्रकार कर्ज से दबा हुआ है। ये दक्षिणी अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका के अंदर अर्जेंटीना है और अर्जेंटीना के अंदर एक का मरुस्थल पड़ता है जो ठंडा मरुस्थल है, उसे कहते हैं पेटागोनिया। पेटागोनिया में भी चीन का एक सैनिक अड्डा हाल ही स्थापित हुआ। तो इस प्रकार यहां पेटागोनिया तक अपनी पहुंच बना रहा है। इस प्रकार मोतियों की माला के तहत, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल के तहत चीन हमें घेरने की कोशिश करता है। उधर से वो सी पैक के नाम से, वन बेल्ट वन रोड के नाम से वो भारत को चारों तरफ से घेर रहा है। तो इस प्रकार ये सैनिक हवाई अड्डे बना रहा है। आगे
हम इसी मैटर को लेकर के आएंगे और ये लेकर के आएंगे कि चीन अपने पड़ोसी देशों से किस प्रकार उलझता है। चीन के 14 पड़ोसी देश हैं और वो किन किन मैटर पे उलझा हुआ है, भारत पे किन किन मैटर पे उलझा हुआ है, उसका अपन शॉर्ट वीडियो लेकर के आएंगे। नदियां आएगी खेतों तक फसलें कंचन हो जाएगी, नदियां आएगी खेतों तक फसलें कंचन हो जाएगी, आशाओं की सूखी डाली सुरभित मधुवन हो जाएगी, ऊंचे पर्वत बोने होंगे, ग्रह नक्षत्र खिलौने होंगे, ऊंचे पर्वत बोने होंगे, ग्रह नक्षत्र खिलौने होंगे, अंतरिक्ष होगा बहाव में, सूरज तक तैयारी होगी। ये सदी, ये शिक्षक भर्ती, ये सीईटी ग्रेजुएट लेवल और सीनियर लेवल की हमारी होगी, ये हमारी होगी। जय हिंद, जय भारत।